प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमरेंदु त्रिपाठी है। आप मेरे साथ मेरे चैनल अमरेंदु सर पर जुड़े हुए हैं। आज आपके साथ एक मैं विशेष सत्र में जुड़ रहा हूं, जहां मैं आपके साथ यह बहुत हर्ष के साथ साझा कर सकता हूं कि यूजीसी नेट जून 2025 या यूजीसी नेट की परीक्षा जो आप देते हैं, वह पीएचडी एडमिशन्स के लिए देते हैं। जेएनयू भारतवर्ष की एक सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। उसने अपने एडमिशन्स फॉर्म 2025 और 2026 के सत्र के लिए जारी कर दिए हैं। यदि आप भी जेएनयू में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस सत्र में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि उनके ऑफिशियल नोटिस के अनुसार क्या क्या एलिजिबिलिटी का है, क्या क्या अगर आप अर्हताएं हैं, योग्य हैं, तब आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप वहाँ इंटरव्यू देंगे, कितना वेटेज उसका होगा ताकि आप सेलेक्ट हो पाएं। साथ ही किस विभाग में कितनी सीटें आई हुई हैं। बहुत सारे आप जानते हैं जेएनयू में सेंटर्स हैं, अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्टडी होती है। तो आप यह देख पाएंगे कि आपका सेंटर कितनी सीटें दे रहा है। यह सब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इस सत्र तक अंत तक बने रहिए। आपको इसमें पूरा समाधान एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो जेएनयू की वेबसाइट है उसके हिसाब से क्या नोटिफिकेशन है, क्या विशेष बिंदु है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए, यह एक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैंने अलग से रखे हुए हैं, जो आपके साथ साझा कर देता हूँ। जिसमें देखिए, पीएचडी एडमिशन गाइड के हिसाब से आपके सबसे पहले तो आपका शेड्यूल क्या है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म है वह कब जारी हो गया है? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 26 जून से 7 जुलाई, मतलब कुल मिलाकर के 10-15 दिन के लिए ही फॉर्म जारी हुआ है। अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे और आगामी 7 जुलाई तक भरे जाएंगे। कुल मिलाकर के केवल 2 हफ्ते का आपके पास समय है। साथ ही करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, उसके लिए करेक्शन विंडो 8 और 9 जुलाई को होगी। इंटरव्यू 18 जुलाई को होगा और डेट जो होगी टेंटेटिव वह वाइवा के लिए 25 से 31 जुलाई होगी। पिछले सत्र में भी एक मेरी विद्यार्थी ने एडमिशन लिया था। आप सबको भी मैं प्रेरित करूंगा कि अवश्य फॉर्म भरिए। और यह मैं कह सकता हूँ कि डेट्स में अभी मुझे संभावना दिखती है कि थोड़े से डेट्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अभी जून 2025 के सत्र का एग्जाम दिया है, जो कि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके लिए जेएनयू को जरूर सोचना चाहिए। इस पर मैं अपनी बात अंतिम में रखूंगा। आइए और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ऑफर्स एडमिशन टू इट्स पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26 थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, काउंसिल ऑफ साइंसेज इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑल थ्री कैटेगरीज। मतलब अगर आप नेट में पीएचडी ओनली हो, नेट हो अथवा जेआरएफ हो, इन तीनों को पीएचडी के लिए आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। आप तीनों अर्ह हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट में आप जानते हैं गेट का एग्जाम होता है। अगर आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है तो भी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीएसआईआर, इंडियन मेडिकल काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स एनबीएचएम, ये कुछ और संस्थाएं हैं। अगर इनका आपके पास फेलोशिप है तो भी आप एलिजिबल होंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। फिर एप्लीकेशन कैसा होगा? तो तीनों कैटेगरी में अभी जैसा मैंने बताया, जेआरएफ क्वालिफाई हो, कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप विदाउट जेआरएफ, एंड कैंडिडेट नीदर क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ फॉर असिस्टेशन बट एलिजिबल फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली। आप तीनों ही एक तरीके से कर रहे हैं कि आप पीएचडी एडमिशन जेएनयू में ले सकते हैं। आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जो वेटेज होता है, कितना वेटेज होता है, इट मस्ट टेक, एक देखिए इन्होंने नोट भी लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट परसेंटाइल ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जेएनयू 2024। मतलब भैया, जून 2024 के पतले का अगर आपका एडमिशन का स्कोर कार्ड है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि एकेडमिक कैलेंडर जून 2025-26 में केवल पिछले 2 सत्रों, मतलब जून 2024 और दिसंबर 2024, इन 2 सत्रों का अगर आपका जून पे स्कोर कार्ड नेट का है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिए, अभी जून 2025 का एडमिशन कार्ड रिजल्ट नहीं आया है, तो उसकी संभावना बाद में देखी जाएगी। और क्या बात कर रहे हैं ये कि भैया कितने सीट पर बुलाएंगे। जब भी आपको मैं सीट का पूरा प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ, कितनी सीटों पर आपको इंटरव्यू कॉल होगा, उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है। अगर जनरल कैटेगरी की सीट है तो जितनी भी सीटें नोटिफाई होंगी उसकी 8 गुना, एस टी एस सी ओबीसी और कैटेगरीज की सीटें हैं तो 10 गुना, और पीडब्ल्यू ओनली
कैटेगरी में 10 गुना जो भी अवेलेबल होंगे सभी को इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप यूजीसी नेट से जा रहे हैं या गेट से जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। किसी भी प्रकार का एंट्रेंस जेएनयू इस बार कंडक्ट नहीं करवा रहा है, यह भी विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि अगर आपका जेआरएफ है तो आपका 100% स्कोर कार्ड जेआरएफ का पूरा वाइबा पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप पीएचडी ओनली या नेट कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो आपको एक तौर पर एक बात ध्यान क्या रखनी है कि आपका 70% स्कोर जो वेटेज निकाला जाएगा वह नेट के स्कोर कार्ड का होगा, 30% वेट आपके वाइबा का होगा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है। अब आइए आपको मैं जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं, जहां मैं आपको कुछ अन्य बिंदु जो उन्होंने परीक्षा के मद्देनजर बताए हैं उनको ध्यान रखते हुए देखते हैं हम लोग, जो आपको खुद भी जेएनयू के वेबसाइट पर एक बार आप विजिट करेंगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले यह देखिए, ये जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये पहला ही इन पर क्लिक करेंगे पीएचडी शेड्यूल। पीएचडी शेड्यूल में करेंगे तो आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो उन्होंने लिखी हुई हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया 26 जून से 7 जुलाई, और करेक्शन की डेट, कब इंटरव्यू होगा, कब प्री फॉर एनरोलमेंट होगा, कुल मिलाकर के इनका ऐसा टारगेट है कि 30 सितंबर 2025 तक यह एडमिशन कंप्लीट कर लेंगे। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो आपको जेएनयू का पूरा प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ वह सब इसमें लिखी हुई है। इसमें आपको मैंने एलिजिबिलिटी और डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस इनटेक बता दिया है। एक और बिंदु जो आपके लिए शेष रहता है वह रहता है कि आपके सेंटर में कितनी सीटें हैं। अब सपोज करिए आपको ये सीटों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, कौन से नेट कोड को कहाँ मौका मिलता है। कई बार हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं। सपोज करिए आप आईआर से हैं लेकिन पोल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं, आप पोल साइंस के हैं आईआर में रिसर्च करना चाहते हैं, तो यह मौका आपको मिल सकता है। कैसे मिलेगा? तो अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रिलेवेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट सीएसआईआर नेट यूजीसी नेट यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इनमें से किसी में हैं तो आप उस सेंटर का फॉर्म भर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये देखिए, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एसआईएस, और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ अमेरिकन स्टडीज, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ अमेरिकन, बहुत सारे सेंटर हैं। जैसे ये सबसे पहले मैं जो देख रहा हूँ यह है किस सेंटर का, सेंटर फॉर, ये सभी सेंटर्स का आप पूरा डिटेल देख लेंगे। सेंटर फॉर रशियन स्टडीज, सेंटर फॉर इंटरनेशनल ऑप्टिमाइजेशन, सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, सेंटर फॉर इंटरनेशनल लीगल स्टडीज, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज। ये देखिए सेंटर, ये है पहला स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। ये एक स्कूल है, इसके अंदर कितने सेंटर हैं? 14 सेंटर हैं। इनमें से आप किसी भी सेंटर में एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं अपने सब्जेक्ट कोड के अनुसार। ये आप यहाँ पर बगल में आकर के पूरा डिटेल देख लेंगे। अब मैं विशेष तौर पर अपने संस्कृत के बच्चों के लिए बता देता हूँ, आपका वहाँ पर स्कूल है स्कूल ऑफ संस्कृत एंड प्राच्य विद्या संस्थान, जिसको बोलते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर। इसमें हिंदी, पर्शियन, जापानीज, कोरियन, जर्मन, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी ट्रांसलेशन, ये सब इसमें आएगा। फिर यदि आप देखें तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस आपको मैं अभी अपने टेलीग्राम अमरिंदु सर पर शेयर कर दूंगा, जहां पर आप सबको यह देख लेना है, अपनी डिटेल चुन लेनी है अपने अनुसार। जिस सब सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं वह पूरी बारीकी से देख करके आप लोग भर देंगे, ऐसा मैं आप सबसे अपेक्षा रखूंगा। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज में हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल साइंस, फिलोसफी, एजुकेशनल स्टडीज, ये सब इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़े आप तो, और आइए देखते रहिए सब, अभी आपको संस्कृत में विशेष तौर पर दिखाता हूँ। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज सारे स्कूल हैं, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडी। इसमें संस्कृत वाले एडमिशन लेते हैं। तो इसमें आप ये देखिए 25 कोड, 105, 102, 60, 83, 73, 51, प्राकृत से हो, पाली से हो, हिंदू स्टडीज से हो, आयुर्वेदा बायोलॉजी से हो, तो सब में आप पीएचडी स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज से कर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर लीजिएगा। 55% ही सामान्य रूल जो आप देखते हैं ना, कि जो रूल आपका नेट का होता है लगभग लगभग वही रूल पीएचडी एडमिशन में होता है, तभी आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये अंडरस्टूड सी चीज़ है। आपका इंटरव्यू वेटेज होगा, आप एक बार पूरा डिटेल सारा प्रॉस्पेक्टस में देख करके पढ़ लेंगे। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी हो इसको ध्यान कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये इस मुख्य रूप से तारीखें हैं, आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे, यहाँ आपको फॉर्म सारा कैसे भरना है, सारी इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। क्लिक फॉर द पीएचडी थ्रू जेआरएफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, एंड क्लिक फॉर द, ये देखिए तीनों का फॉर्म लिखा हुआ, लास्ट डेट 7 जुलाई, ये अलग अलग चेक करिएगा। ये देखिए पूरा प्रॉस्पेक्टस खुल जाएगा, साइन इन करके आप देख लेंगे। विशेष तौर पर ये ध्यान से देख लीजिए कि क्लिक, ये है पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए, ये है नेट के लिए, ये है गेट के लिए,
लीजिए, नीचे पेज सब में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। फॉर्म ध्यान से भर देना। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको एक आध फॉर्म भी भर के डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा। ठीक है। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। बताइएगा मुझे कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी को, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अन्यथा आप सभी को ये जानकारी समझ आ गई होगी, पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। कोई आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा कर देंगे, लेकिन फॉर्म के लिए विलंब नहीं करेंगे। जा करके अवश्य रूप से फॉर्म आपको सबको भर देना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। नीचे कमेंट करके अपनी जिज्ञासाएं रखनी है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जेएनयू को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। जून 2025 के परिणाम आ जाने के बाद थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा डेट एक बार फिर से फॉर्म रीओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर परिणाम आ जाएगा तो जून 2025 के जो बच्चे हैं उन्हें भी पीएचडी में अपने यहाँ मौका मिल जाएगा। तो ऐसा अभी तो इन्होंने लिखा नहीं है, चूंकि फॉर्म आ गया है 7 जुलाई तक तो परिणाम नहीं आएगा नेट का। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अगर जेएनयू के पास आप लोग मेल करेंगे तो पुनर्विचार वह कर सकते हैं। 10-15 दिन आगे का अगर समय मिले तो आप इसके लिए इस सत्र के लोग भी हो जाएंगे। अभी के लिए तो आप लोगों को ऐसा कोई छूट नहीं दिया गया है। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जिज्ञासाएं को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। इसी तरीके की और पीएचडी संबंधित विशेष सत्रों के लिए, किसी भी प्रकार के डीओ के नोटिफिकेशन अन्य नोटिफिकेशन के लिए, रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए, थीसिस के लिए या रिसर्च प्रपोजल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम अमरेंदु सर है, मेरे इंस्टा पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले सत्रों में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।